एसएमएस अस्पताल में बगैर वित्तीय प्रावधानों के चलते धूल फांक रहे 50 करोड़ रुपए के रोबोट अब फिर से मरीजों को विश्व स्तरीय हाईटेक चिकित्सा सुविधाएं दे पाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर मरीजों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं देने के लिए रोबोटिक सर्जरी को मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में जोड़ा गया है। इससे नई गति मिलने की उम्मीद जगी है। आखिर क्या है रोबोटिक सर्जरी के फायदे और कैसे मिलेगा मरीजों और चिकित्सकों को इससे फायदा, जानने के लिए देखिए फर्स्ट इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पिछली सरकार के कार्यकाल में एसएमएस मेडिकल कॉलेज को विश्व स्तरीय हेल्थ सेंटर के रूप में विकसित करने का दावा करते हुए रोबोटिक सर्जरी शुरू की गई थी। इसके लिए यूरोलॉजी और सर्जरी विभाग में 25-25 करोड़ की लागत के 2 रोबोट तो मंगवा लिए गए, लेकिन जिम्मेदारों ने रोबोटिक सर्जरी में होने वाले O&M खर्च का कोई वित्तीय प्रावधान ही नहीं रखा। ऐसे में शुरुआती चरण में रोबोट लगाने वाली कंपनी ने अनुबंध की शर्तों के आधार पर करीब 200 केस के लिए फ्री में सामान उपलब्ध कराया, लेकिन इसके बाद जैसे ही प्रोड्यूसर आइटम आना बंद हुए तो रोबोट सर्जरी लगभग बंद सी हो गई। इस दौरान मीडिया में खबरें चलने पर इक्का दुक्का केस जरूर किए गए। जैसे ही ये मामला सरकार के ध्यान में आया तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर मां योजना का दायरा बढ़ाते हुए इसमें रोबोटिक सर्जरी के पैकेज भी जोड़े गए, जिसके बाद अस्पताल में रूटीन प्रक्रिया के तहत रोबोटिक सर्जरी शुरू कर दी गई है। हमारे यहाँ स्टेट ऑफ आर्ट रोबोट्स हैं। ऐसे रोबोट गवर्नमेंट सेटअप्स में बहुत कम जगह उपलब्ध हैं और राजस्थान में भी ऐसे रोबोट्स नहीं हैं, तो उनका पूरा उपयोग हो हम लोग ये चाहते थे। हमारे डॉक्टर्स को एक्सपर्टीज़ है उससे सर्जरी करने के लिए वो एक्सपर्ट हैं। सिर्फ जो वो माँ योजना में जुड़े हुए नहीं थे, तो सरकार के सहयोग से हम लोगों ने इन्हें माँ योजना में एनरोल करा लिया है। तो अब उसके लिए जो पैसा है वो रेगुलर आता रहेगा। तो अब इसमें निर्बाध चलेगा, अब इसमें रुकावट नहीं आएगी। नहीं, ये जो पैकेज है हम पिछले 3-4 महीने से ट्राई कर रहे थे, पूरा उसको करके ना कंज्यूमर्स के कितना लगेगा कितना नहीं लगेगा वो पूरा पैकेज करके हमने कोशिश करके ये पैकेज बन गए हैं। अब तो इस पैकेज के हिसाब से जैसे भी हमारी रोबोटिक सर्जरी होगी तो उससे रेवेन्यू जनरेट होएगा। उससे अब जो कंज्यूमर से अभी तक प्रॉब्लम हो रही थी कि ये खरीद कैसे हो, अब खरीद होने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूनिट वाइज मैंने डेज डिवाइड कर दिए कि कौन सी यूनिट कौन से दिन करेगी, तो जो जिस यूनिट को करना होगा वो उस हिसाब से करेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा की पहल पर रोबोटिक सर्जरी को शामिल किया गया। अस्पताल में मां योजना के पैकेज के तहत कल से शुरू की गई रोबोटिक सर्जरी। एसएमएस मेडिकल कॉलेज की सर्जरी एचओडी डॉक्टर प्रभा ओम ने आभार जताया। डॉक्टर प्रभा ने कहा कि सर्जरी की अधिकांश फैकल्टी को रोबोट की ट्रेनिंग दी जा चुकी है। विभाग में 200 के आसपास केस रोबोट पर हुए हैं, लेकिन फिर वित्तीय दिक्कतें आई थीं। लेकिन मां योजना में रोबोटिक पैकेज शामिल होने से समस्या का स्थायी समाधान हुआ है। इस फैसले से एक तरफ जहां मेडिकल स्टूडेंट्स को रोबोटिक सर्जरी सीखने को मिलेगी, वहीं दूसरी ओर जरूरतमंद मरीजों को विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधा भी उपलब्ध होगी। राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी की तरफ से संचालित मां योजना में रोबोटिक के 50 से अधिक पैकेज जोड़े गए हैं। इसमें सर्जरी विभाग की बात की जाए तो 20,000 से लेकर 2.25 लाख तक के करीब 32 पैकेज शामिल किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर यूरोलॉजी विभाग के भी 2 दर्जन के आसपास पैकेज योजना में शामिल किए गए हैं। सबसे खास बात यह है कि अब रोबोट की मदद से एसएमएस में फ्री किडनी ट्रांसप्लांट भी हो सकेगा। हालांकि यूरोलॉजी विभाग के पैकेज में कुछ तकनीकी दिक्कतों की बात जरूर कही जा रही है, लेकिन चिकित्सकों के मुताबिक ये टाइपिंग एरर है जिसे दुरुस्त कर लिया जाएगा। देखिए, रोबोटिक जो सर्जरी है वो अभी लेटेस्ट है वर्ल्ड की, और करीब 2.5 साल पहले हमने ये डाविंची XI रोबोट जो लेटेस्ट है वर्ल्ड का विद डुअल कंसोल इसलिए लिया था कि ताकि ट्रेनिंग भी इसमें प्रॉपर हो सके। और इसमें अभी तक क्योंकि रोबोटिक सर्जिकल कोड्स जो हैं वो बनने को थे, तो हम सब गवर्नमेंट के, सरकार के और एडमिनिस्ट्रेशन के और हमारे प्रयास से ये अब सर्जिकल कोड्स बन के तैयार हो गए हैं। तो अब ये माँ योजना जो अपनी है, मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना, उसमें ये सर्जिकल कोड्स अब आ गए हैं ताकि
ये पूरी प्रदेश की जितनी भी जनता है इसका लाभ ले सकती है रोबोटिक सर्जिकल कोड्स का। मेरे ख्याल से कुछ ही सालों में रोबोटिक सर्जरी काफ़ी कुछ ओपन सर्जरी और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी को रिप्लेस कर लेगा। एंड जहाँ तक आपने प्रिसिशन की बात बोली कि डेफिनेटली रोबोट के आने से जो सर्जरी है वो बहुत प्रिसाइज होती है और उसमें ब्लड लॉस भी एक्स्ट्राऑर्डिनरली बहुत ही कम होता है, और सबसे अच्छी बात है पेशेंट के लिए भी लंबा चीरा बच जाता है, हॉस्पिटल स्टे कम हो जाता है, तो उस हिसाब से पेशेंट्स को इसमें बहुत ही अत्यधिक फ़ायदा है। लेकिन हाँ, सबसे ज़्यादा तो प्रिसिशन जैसे आपने बोला है कि स्पेशली सर्जरीज़ जो हम लोग प्रोस्टेट की करते हैं और अच्छी मोडालिटी है, और सरकार की पहल और एडमिनिस्ट्रेशन के हेल्प से रोबोट जो यूरोलॉजी में आया है। राजस्थान में 1,34,00,000 से अधिक पंजीकृत परिवार हैं। योजना में 1,800 से अधिक अस्पताल सूचीबद्ध हैं। करीब 66 लाख बुक क्लेम। अब तक व्यय राशि 3,394 करोड़ रुपए है। 8,200 मरीज रोजाना योजना का लाभ उठा रहे हैं। पिछली सरकार की चिरंजीवी योजना में पैकेज की संख्या 1,806 थी। वर्तमान सरकार ने इसे बढ़ाकर 2,047 किया। नए पैकेज शामिल होने पर यह संख्या 2,300 होगी। योजना के लिए सरकार ने 3,500 करोड़ रुपए के कोष का किया गठन। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी अब नए आयाम स्थापित करेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर रोबोटिक सर्जरी के पैकेज मां योजना में शामिल किए गए हैं, जिसके चलते धीमी रफ्तार से हो रही सर्जरियां अब तेज गति से हो पाएगी। इसके साथ ही मरीजों को निःशुल्क उपचार के रूप में रोबोटिक सर्जरी की सौगात मिलेगी। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।